नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी खबरें जारी है। हम आपको बताएंगे आज के बाजार में क्या कुछ खास है, खबरें कौन कौन सी हैं, उसका इम्पैक्ट क्या होगा। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आज की चर्चा में किरीट भंसाली साहब जो कि चेयरमैन हैं जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के, मनोज झा हैं एमडी कामाख्या ज्वेल्स के और मनोज कुमार जैन हैं पृथ्वी फिनमार्ट के। तो आप तीनों का बहुत स्वागत है और चर्चा की शुरुआत हम करेंगे गोल्ड मार्केट के साथ। आज हमने गोल्ड पे नाम दिया है, जो हमारे पैनलिस्ट हैं आप लोगों को ही बता दूं, हमने आज मार्केट में जिस तरह से रोज का उठापटक है, एक दिन तेजी एक दिन मंदी, समझ में नहीं आ रहा कि बाजार जाएगा किधर, है ना। तो इसीलिए आज का हमारा टाइटल है कि गोल्ड में जो हमने नाम दिया है जरा सा झूम लूँ मैं। मतलब गोल्ड कहता है कि कभी मैं ऊपर चला जाऊं, कभी नीचे चला जाऊं। तो हो क्या रहा है मार्केट में भंसाली जी? अब मैं सर जरा ग्लोबल फैक्टर को आपसे समझना चाहता हूं कि इस वक्त ग्लोबल हालात बुलियन मार्केट को लेकर कैसे हैं, टैरिफ के बीच, ब्याज दरों में कटौती की संभावनाओं के बीच। सर आपको आवाज आ रही है किरीट भंसाली जी? जी आप जी अच्छा, मैं कुछ तकनीकी दिक्कत आ रही है, मैं दोबारा आता हूं आपके पास। मनोज झा जी आप बताइए सर, जरा सा झूम लूं मैं कब तक? सर जरा सा झूम लूं, आपने बहुत सही टॉपिक इसका शीर्ष रखा है, क्योंकि सही में झूम लोने की बात तब आती है जब पूरा मार्केट कंफ्यूज रहता है। और पूरा मार्केट सही में आज के दिन में कंफ्यूज है कि एक तरफ के लोगों को ऐसा सोचना है कि गोल्ड का इतना प्राइस बढ़ गया, डिमांड नहीं है रिटेल मार्केट में, पूरे वर्ल्ड में रादर। और आखिर गोल्ड ऊपर जाता ही क्यों जा रहा है, वन साइडेड क्यों है पिछले 2 साल से। दूसरी तरफ है इंटरेस्ट रेट कम हो रहे हैं, जापान में अभी आर्थिक थोड़ा सा सिचुएशन खराब है, स्थिति। वहां पे स्टिमुलस पैकेज आया है तो वहां पे जो यील्ड्स हैं वो 20-25 साल के हाई पे चले गए हैं जून 1999 के से भी। दूसरी तरफ टैरिफ में अभी भी अनिश्चितता ही है, वो खत्म ही नहीं हो रहा है, फाइनल डिसीजन नहीं हो रहा है किसी चीजों पे। सेंट्रल बैंक की बाइंग डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ ही रही है। तो दोनों तरफ के लोग हैं, तो गोल्ड क्या पेंडुलम की तरह झूल रहा है। और मुझे लगता है कि ये ईयर एंड जब तक आप जो है ना, ये झूलता ही रहेगा। आप कोई अगर ये बोलता है कि गोल्ड बॉटम आउट हो गया है, तो मैं उस बात को भी नहीं मानता हूं कि अभी गोल्ड शायद और कसर बाकी है जहां बॉटम आउट होने के लिए। मैं इस बात को भी नहीं मानता हूं कि गोल्ड में अभी बहुत बड़ी तेजी है, उस बात को भी इस साल तो नहीं देख रहा हूं। शायद जनवरी के बाद बनना शुरू हो तो अलग बात है, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग भी आएगी साल में, लोग यूएस में भी अपना माल बेच के एक बार शांति हॉलीडेज वगैरह पे जाएंगे। तो इसलिए ये जो आपका आज का टॉपिक है बहुत सटीक है, झूम लूं वो, इसलिए झूले की तरफ झूल रहा है। और मुझे लगता है कि दिसंबर तक ये झूलता ही रहेगा गोल्ड में। यहाँ से अभी अच्छा, ये अभी टेक्निकली भी रिबाउंड है थोड़ा सा। तो ये जो आप चाइना का है स्टोरी, या अभी क्रूड में अनिश्चितता है, या फिर आप देख रहे हैं कि 79% लोग सोच रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा, उसकी वजह से गोल्ड में ये तेजी नहीं आई है पिछले 1-1.5 दिन में। ये एक रिबाउंड है और यहाँ से $30-40 और ऊपर जा सकता है, लेकिन वापस आपको अगले सप्ताह के अंत तक या अगले सप्ताह के स्टार्टिंग में आपको वापस जो है गोल्ड थोड़ा नरम होता हुआ नजर आएगा। तो दूसरी बात आते हैं कि इसके ऊपर जो टैरिफ की क्वेश्चन आप पूछ रहे थे, टैरिफ से बहुत ज्यादा तकलीफ हो रहा है इंडिया क्या, पूरे वर्ल्ड में जहां जहां टैरिफ लगी है। एक्चुअल में गवर्नमेंट को इसके बारे में सोचना चाहिए। मैं आपके टीवी चैनल के थ्रू बोलना भी चाहता हूं कि गवर्नमेंट को बहुत स्ट्रांगली देखना चाहिए, स्पेशली जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि टैरिफ की वजह से पहले तो क्या है, प्री लोडिंग हो गई थी और दिसंबर तक का माल यूएस में चला गया था। लेकिन अगर ये जनवरी फरवरी तक संभलता हुआ नजर नहीं आएगा, टैरिफ का सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो जेम्स एंड ज्वेलरी इंडस्ट्री पे डेफिनेटली बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। आपका ओवरव्यू है, लेकिन दिक्कत यही है कि गोल्ड मार्केट आजकल किसी एनालिसिस को फॉलो कर नहीं रहा है। मतलब एक दिन ऐसे गिरता है कि लगता है कि अब हो गया काम, अब आज से गिरावट का दौर, लेकिन पलक झपकते ही मार्केट पलटता है, फिर तेजी आ जाती है। तो एक दिन तेजी एक दिन मंदी वाले मार्केट में बड़ा लंबा व्यू देना बड़ा मुश्किल काम हो रहा है आजकल। जैन साहब, लेकिन चलिए ये तो आगे की बात है, लेकिन आज अगर किसी को ट्रेड करना हो गोल्ड के मार्केट में, मनोज जैन जी, तो आप बताइए क्या ट्रेड लिया जाए आज के मार्केट में?
नमस्कार नितिन जी। मेरा मानना है कि जो फरवरी का जो कॉन्ट्रैक्ट है कॉमेक्स का, वो $4,180 के आसपास ट्रेड हो रहा है, और वहां पे 4,200 4,210 की रेंज में फिर एक बार एक रेजिस्टेंस बनता हुआ नजर आएगा। तो भारतीय बाजारों में जो गोल्ड का जो फ्यूचर है फरवरी का, वो 1,27,500 1,27,700 की रेंज में एक रेजिस्टेंस रहेगा। तो फिलहाल यहाँ पे अगर लॉन्ग की पोजीशन किसी ने ली है तो 1,27,500 के आसपास यहाँ पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह रहेगी। फ्रेश बाय ये लेवल पे नहीं करना चाहिए, क्योंकि शाम के सत्र में यूएस के डेटा भी आना है, तो वोलेटिलिटी काफी रहेगी और उस समय फिर एक प्रॉफिट बुकिंग जो है वो देखने को मिल सकती है। तो फ्रेश बाय के लिए डिप का वेट करें, और 1,27,500 के आसपास दिन के सत्र में अगर भाव आते हैं तो वहां पे एक बार मुनाफा वसूली करने की सलाह रहेगी। ओके, तो वहां पर आप कह रहे हैं कि एक प्रॉफिट बुकिंग की सलाह रहेगी। 1,25,430 ये एमसीएक्स पर गोल्ड का भाव है। किरीट भंसाली जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। भंसाली जी, आपका मन क्या कहता है सर, अभी गोल्ड मार्केट की चाल आपको ग्लोबली और इंडियन मार्केट में क्या दिख रही है? देखो, बहुत सारे इश्यूज में इन्वॉल्व है मृत्युंजय जी। मेरे पहले प्रवक्ता ने बताया, वो जब यूएस टैरिफ एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। आपने देखा पिछले फ्राइडे एक स्ट्रॉन्ग रूमर आया कि डील नहीं हो रहा है, अचानक रुपीस ₹1 शूटअप हो गया, गोल्ड प्राइस में भी वॉलेटिलिटी देखने मिली। ये सारा जो इश्यू है अभी जो दुनिया भर की नजर टिकी है वो यूएस टैरिफ पर है। मैं पिछले हफ्ते हमारे कॉमर्स मिनिस्टर के साथ इजराइल का दौरा पर गया था। अच्छा, मेरी उनसे बात हुई तो उनका कहना है कि बहुत नजदीक है, बहुत सारे संकेत आ रहे हैं कि हम टैरिफ के डील के लिए बहुत सारे नजदीक है, मगर कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है। उसका एक प्रमुख कारण है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तय कर लिया है कि ये डील जो होएगा, चाहे कितना भी समय लगे, हमारे शर्त पर होना चाहिए, हम झुकेंगे नहीं। ये हमारा इंडिया का स्टैंड बहुत क्लियर है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर प्रधानमंत्री ने भी बताया, जयशंकर जी ने भी बताया, और पीयूष गोयल ने इजराइल में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात भी साफ की है। अच्छा, तो मतलब आप ये अच्छा बताया आपने, एक न्यूज हमें दे दिया कि आप इजराइल साथ में थे, तो क्या सेंस मिला आपको, डील हो रही है नहीं हो रही है? नहीं, डील होएगी, पक्का होएगी, वो एकदम क्लियर सिग्नल दिए कॉमर्स मिनिस्टर ने। मगर जो वॉशिंगटन डीसी से जो दिक्कतें आ रही है, बार बार कोई ना कोई पॉइंट पर डिले होते जा रहा है, और इंडिया का स्टैंड क्लियर है कि हम हमारे शर्त पर इंडियन मार्केट को, इंडियन इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करते हुए डील करना चाहते हैं। ओके, अच्छा, तो मतलब तो आप पॉजिटिव है। अच्छा, तो आपकी इंडस्ट्री में क्या चल रहा है सर, डील की खबरों के बीच डायमंड की इंडस्ट्री में इस वक्त क्या चल रहा है? कितने होपफुल हैं आपके डायमंड ट्रेडर, डायमंड एक्सपोर्टर, डायमंड कारीगर? मैं बहुत ही उम्मीद कर रहा हूं, और स्पेशली जो संकेत हमको कॉमर्स मिनिस्ट्री से मिल रहा है कि उन्होंने पूरा दबाव लगाया है कि जेम सेक्टर को टैरिफ से बाकात रखा जाए, और वो पूरी कोशिश चालू है। हमारे जो काउंटर पार्ट है, जो इडमा और बाकी जो अमेरिकन एजेंसी है, वो भी लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो हमें उम्मीद है, डेफिनेटली ये डिले हो रहा है, उसमें बिजनेस भी सफर कर रहा है, मगर जो प्रयास भारत सरकार कर रही है और जो सपोर्ट हमको अमेरिकन एजेंसी से मिल रहा है, हमारे काउंटर पार्ट से, उसमें मुझे पूरी उम्मीद है कि कुछ सकारात्मक बात बाहर आएगी। अच्छा, तो आप बहुत पॉजिटिव हैं। देखिए मनोज जी, अब तो बंसाली जी फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि डील को लेकर बहुत पॉजिटिव हैं और डील तो हो जाएगी। तो अब डील जब हो जाएगी तो गोल्ड का मार्केट ये क्यों नहीं समझ पा रहा है? बहुत सारे लोगों के मन में ये कशमकश है कि भाई गोल्ड 1 लाख आखिर दिख क्यों नहीं रहा है? जाएगी और डील हो गया है, उसमें बहुत बड़ा फर्क है। हमारे चेयरमैन सर ने ये भी बोला कि हम किसी भी पॉइंट पे झुकेंगे नहीं, फाइनली हम अपने अपने टर्म्स पे ही करेंगे। तो जब हम अपने टर्म्स पे करेंगे, इस वजह से डील नहीं हो रही है, तो ये भी तो हो सकता है कि डील ना हो। तो ये जो कशमकश है, इसके लिए तो ये आपका आज मंगलवार है मनोज जी, आज मंगलवार, थोड़ा शुभ शुभ बोलिए, पूजा पाठ करके डील होना सबके हित में है ना? हित में है, लेकिन दोनों बातें है ना। एक तरफ डील होगी पक्की, और किरीट भाई ने बोला कि हम अपने टर्म्स पे ही करेंगे, गवर्नमेंट ऐसा बोलते हैं। तो दोनों बातें हैं, इसलिए बाजार झूल रहा है। अच्छा। अगर और यही रीजन है कि मैंने आपको बोला पहले भी कि प्री लोड हो चुका है पूरा माल दिसंबर तक का। अच्छा। लेकिन आगे का माल अगर नहीं गया तो इंडियन मार्केट पे बहुत बड़ा फर्क आएगा, और वो बहुत बहुत जरूरी है ये डील होना।
नहीं तो आपको इंडिया के ऊपर काफी फर्क पड़ेगा और शायद उसके बाद गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर भी बनेगा। और ये बात अमेरिका भी जानता है कि भाई उन्होंने माल भेज दिया है आगे, लेकिन जब नहीं बिकेगा, उनके मार्केट पे फर्क पड़ेगा प्रोडक्शन यूनिट्स पे, तब इंडिया कहीं ना कहीं झुकेगा। तो अपने को दोनों बातें समझनी बहुत जरूरी है। और इसलिए गोल्ड में मुझे आपको जैसा बताया कि अभी भी मुझे नहीं लगता है कि गोल्ड में कोई बड़ी तेजी या कोई बड़ी मंदी रहेगी, तब तक ये ऐसे ही साइडवेज चलता रहेगा। ओके, अच्छा भंसाली जी, आपका व्यू सर गोल्ड, मतलब अब ठीक है प्राइस पे आप कमेंट नहीं करते हैं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या आपको लगता है कि गोल्ड का मार्केट ओवर प्राइस्ड है, और अगर ये डील हो जाती है जैसी कि आप संभावना जता रहे हैं और बाकी चीजें अगर ठीक हो जाएं, तो क्या एक बार कोई बड़ा करेक्शन मार्केट में दिख सकता है सर? इसकी संभावना आपको बड़ा करेक्शन की तो मृत्युंजय जी मैं नहीं बता सकता हूँ, मगर स्टेबल जरूर होएगा, मार्केट स्टेबल रहेगा। जैसे ही टैरिफ का अनाउंसमेंट होएगा मार्केट में एक स्टेबिलिटी आएगी। और जैसा मैं बताता हूँ कि दिसंबर शादियों का सीजन है, अच्छी डिमांड है, मगर कहीं ना कहीं मार्केट वॉलेटाइल होने के बाद बतौर डोमेस्टिक मार्केट भी इफेक्ट हो रहा है। अच्छा, तो सर एक बार बताइए कि इस वक्त डिमांड का सिनारियो क्या है? मैं डोमेस्टिक डिमांड की बात भी कर रहा हूँ और एक्सपोर्ट डिमांड की बात कर रहा हूँ, जेम्स एंड ज्वेलरी दोनों की। मुझे लगता है डिमांड तो काफी अच्छी है। डोमेस्टिक पिछले एक महीने में मैंने रिपोर्ट्स लिया है तो कुछ गिरावट जरूर है, मगर मैं आपको ये स्पष्ट बताता हूँ कि हमने बहुत दौर देखे हैं। इंडियन जो कंज्यूमर्स है और शादी का जो सीजन आ रहा है, चाहे वो मिडिल क्लास हो गए, अपर मिडिल क्लास हो गए, रिच क्लास हो गए, सोने पर का हमारा जो लगाव है वो बरकरार है और हमेशा रहेगा। हो सकता है थोड़ा शिफ्टिंग देखने मिले बिकॉज ऑफ द हाई प्राइस। 18 कैरेट 22 कैरेट के बदले 14 कैरेट पर रुझाव आवे, हम 9 कैरेट पर भी आ रहे हैं, तो ये थोड़ा शिफ्टिंग देखने मिल सकता है। मगर सोने पर जो हमारा इंडियन गृहिणी का जो प्रेम है, लगाव है, वो बरकरार है मेरे हिसाब से। ओके, तो आप करें कि डिमांड यहाँ पे बनी रहेगी। क्विकली मनोज झा जी, आप बताइए सर, डिमांड इस, चूंकि आप ज्वेलर भी हैं, आप और आपके पास ऑर्डर भी आते होंगे, तो आप बताइए इस वक्त इस प्राइस पर डिमांड कैसी है? म्यूट पे हैं सर आप। जो होना चाहिए, सॉरी हाँ ठीक है सर, जो होना चाहिए डिमांड, उस हिसाब से डिमांड नहीं है। मैरिज सीजन सामने है दिसंबर का, लेकिन जब आप दुकानों में जाएंगे तो आप अगर कोई ज्वेलर कल पहले 1 किलो का माल बेचता था गोल्ड का, तो आज आपको पहले से ज्यादा भीड़ दिखेगी, लेकिन एंड ऑफ द डे शाम में जब ज्वेलर देखता है तो वो 800 ग्राम 700 ग्राम पे ही रह जाता है। अच्छा, तो इसका मतलब ये है कि वजन के हिसाब से, वेट के हिसाब से जो 1 किलो बेचता था वो 20% 25% नीचे बेच रहा है। लेकिन अगर आप उसको देखेंगे कि पिछले साल से वो बिजनेस ज्यादा कर रहा है, तो अगर पिछले साल अगर वो 1 करोड़ का बिजनेस डेली कर रहा था, तो आज वो 1.25 करोड़ 1.5 करोड़ का बिजनेस कर रहा है, प्राइस में गेन दिख रहा है। तो ये एक चिंता, देखिए सच बात तो ये है कि आज के दिन में 2 बहुत बड़ा इम्पैक्ट हुआ है। एक तो इम्पैक्ट ये है कि गोल्ड का जो लोग आम जनता है वो आज के दिन में कैसे खरीद सकते। अब 1 तोला भी सोना समझिए 13 ग्राम भी खरीदना हो, 12-13 ग्राम, तो एक नॉर्मल आदमी नहीं खरीद सकता सर। 1.5-2 लाख रुपए का। ठीक, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, दूसरी बात है के लिए मुश्किल है, लेकिन बाइक हो ही रही है सर, ऐसा नहीं कि हाँ कम क्वांटिटी कम हो रही होगी जाहिर तौर पर। आपको खुद पूछता हूँ कि मृत्युंजय झा जी पहले जाते होंगे तो 1 ग्राम किसी को गोल्ड गिफ्ट दे देते होंगे 5100 रुपए के बदले। लेकिन आज 1 ग्राम गोल्ड आप नहीं दे पाते होंगे। नहीं, हम तो 25,000, मैं तो 25,000 के भाव पे नहीं दे पा रहा था। नहीं, एक बात बता रहा हूँ, तो गोल्ड नॉर्मल रीच से बहुत ऊपर चला गया है, जिसके वजह से हाँ विश्वास बढ़ा है लोगों का, और विश्वास बढ़ गया और ज्यादा इन्वेस्टमेंट, लोग फील आउट, लोगों को लेफ्ट आउट का भी फीलिंग है कि मैं पीछे रह गया, कम प्राइस में नहीं ले पाया। लेकिन कितना भी लेफ्ट आउट, फाइनली बजट तो है ना सर, लोग उस बजट पे नहीं पहुंचे, लोगों की सैलरी डबल नहीं हुई है। खैर ठीक बात है, ओवरऑल डिमांड पे तो इम्पैक्ट है ही वॉल्यूम पे। खैर देखते हैं क्या आगे होता है इसमें। बहुत शुक्रिया किरीट बंसाली जी आपका, मनोज झा जी आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। मनोज जैन जी आप बने रहे हमारे साथ। छोटा